बिहार के गया में भारत के 2 महाशक्ति पीठों में से एक मां मंगला गौरी का मंदिर है। मां मंगला गौरी का मंदिर शक्तिपीठ से भारत में विख्यात है। बिहार के गया जिले के भस्मकुट पर्वत पर मां मंगला गौरी का मंदिर स्थित है। इसे देश के 18 महाशक्ति पीठों में से एक शक्तिपीठ में गिना जाता है। मां मंगला गौरी की महिमा का उल्लेख वायु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण समेत अन्य ग्रंथों में लिखा गया है। यहाँ माता शक्ति का वक्ष स्थल विराजमान है। यहाँ भक्तों की आस्था है कि यहाँ माता मंगला की शक्तिशाली मूर्ति है। माता जी का वक्ष स्थल है। यहाँ भक्त जो भी मांगे वह पूरा हो जाता है। मां मंगला गौरी के मंदिर का देश के चमत्कारी, मंगलकारी और प्रार्थना स्वीकार करने वाली माता के रूप में है। मां मंगला गौरी से जुड़ी कथा के अनुसार राजा दक्ष ने जब यज्ञ किया था तो उसमें भगवान भोलेनाथ और माता सती को नहीं बुलाया गया था। फिर भी माता सती ने भगवान शिव से कहा कि मेरे पिता भूल गए होंगे, वह अपने पिता के यहाँ हो रहे यज्ञ में शामिल होने जा रही हैं। भगवान शिव के मना करने पर राजा दक्ष ने आमंत्रण नहीं दिया है तो ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। फिर भी माता सती चली गई, लेकिन वहां पहुंचने पर माता सती का मान मर्यादा नहीं हुआ तो उन्होंने खुद को अपमानित महसूस किया। उन्हें लगा कि भगवान शिव ने उन्हें मना कर दिया, फिर भी वह यहाँ आई और यहाँ हमारा अपमान हुआ है। इसे लेकर माता सती ने अग्नि को प्रकट किया और उसमें खुद समा गई। इसका पता चलते ही भगवान शिव क्रोधित हुए और फिर माता सती के शरीर को लेकर तीनों लोग घूमने लगे। इसी क्रम में कामरूप कामाख्या में माता का उत्पत्ति हुआ। मां मंगला गौरी के मंदिर में वक्ष स्थल गिरा था। इसी क्रम में कामरूप कामाख्या में माता का उत्पत्ति भाग मां मंगला गौरी मंदिर में वक्ष स्थल गिरा था। पुजारी बताते हैं कि मां मंगला गौरी मंदिर शक्तिपीठ के नाम से तो जाना ही जाता है, लेकिन कामरूप कामाख्या महाशक्तिपीठ उत्पत्ति वाले माता के रूप में भी जाना जाता है। वही मां मंगला गौरी पालन पीठ के रूप में भी जानी जाती है, क्योंकि यहाँ माता वक्ष स्थल यही है। वही ज्वालामुखी जो हिमालय के पास है, वह संहार वाली माता के तौर पर शक्तिपीठ के रूप में पूजी जाती है। तो इस तरह से मां मंगला गौरी माता की महिमा पालनहार के रूप में है। यहाँ मां मंगला गौरी के गर्भगृह में जहाँ वक्ष स्थल विराजमान है, जो कि गुप्त शक्तिपीठ के रूप में मौजूद है। यहाँ लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, वही शंकर पार्वती की भी प्रतिमा है। यहाँ अखंड ज्योति सदियों से प्रज्वलित होती रहती है, जो आज भी अनवरत प्रज्वलित है। वही मंदिर के पुजारी संजय कुमार गिरी बताते हैं कि मां मंगला गौरी देश की महाशक्तिपीठ में से एक है। यहाँ अखंड ज्योति सदियों से प्रज्वलित होती रहती है। यहाँ लाइट बत्ती बिजली जलाने की मनाही है। यहाँ मंदिर के गर्भगृह में सिर्फ अखंड ज्योति प्रज्वलित होती रहती है। मां की ज्योत के माध्यम से ही इस मंदिर में पूजा अर्चना होती है। वही यह भी मान्यता है कि मां का कुछ हिस्सा मां मंगला गौरी मंदिर के पीछे वाले भाग में गिरा था, जहां भक्त अपना मत्था टेकते हैं और अपना दुखड़ा रोते हैं। कहा जाता है कि मां उनकी सुन लेते हैं और उनके दुख को दूर कर देते हैं। तो इस तरह से इस मंदिर में भक्तों की मुरादें पूरी होती है। उन्होंने ये भी बताया कि मां मंगला गौरी मंदिर में नवरात्र के दिनों में अहले सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। अहले सुबह 2 बजे से ही यहाँ भक्त आना शुरू हो जाते हैं और कतार खड़ी होकर माता के दर्शन का इंतजार करते हैं। सुबह में 4 बजे के करीब पट खुलने के बाद माता का श्रृंगार पूजन होता है, जिसके बाद भक्त कतारबद्ध तरीके से मंदिर में प्रवेश कर माता का दर्शन करते हैं और अपने मन्नतें मांगते हैं। इस तरह मां मंगला गौरी मंदिर देश के महाशक्तिपीठ में से एक है। इस मंदिर की महिमा अपरंपार है। तकरीबन देश के सभी राज्यों से भक्तों को यहाँ आना होता है। देश के सभी हिस्सों से भारी संख्या में माता के भक्त यहाँ दरबार में पहुँचते हैं और जयकारे लगाते हुए अपनी मन्नत मांगते हैं। मान्यता है कि मंगला गौरी मंदिर में माता पालनहार पालन पीठ के रूप में मौजूद है और भक्तों पर अपनी दया दिखाती है। वही संबंध में माता के दर्शन करने आए भक्तों ने बताया कि यह शक्तिपीठ काफी शक्तिशाली है। यह दर्शन करने की इच्छा थी कि आज पूरी हो गई है। हम सभी के सुखी होने के कामना को लेकर यहाँ आए हैं। माता का दर्शन कर धन्य हो गए हैं। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। प्राचीन काल का कहानी है। राजा दक्ष शिव जी के ससुर शंकर जी को अपमानित करने के लिए राजा दक्ष एक यज्ञ किए। उस समय सारे देवता देवी को निमंत्रण दिए, लेकिन शिव जी के निमंत्रण नहीं दिए। लेकिन सारे देवी देवता जाने लगे तो माता जी देखे
कहाँ जा रहे हैं भाई, आपको पिताजी जग कर रहे हैं, आपको नहीं बुलाया है। तो सोचने लगे, भगवान आए तो कहे कि मेरा पिताजी जग कर रहे हैं, हो सकता है भूल चूक से निमंत्रण नहीं दिए, इसलिए हमको तो जाना चाहिए। लेकिन शंकर भगवान इनको मना करते हैं कि बिन बोलैले कोई कार्य में नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता जी कहे कि हो सकता है भूल चूक, हम तो जाएंगे। कहे ठीक है जाओ। यहाँ गए तो इनको मान मर्यादा नहीं हुआ। यहाँ सोचने लगे कि अब तो भगवान भी मना किए तो नहीं माने, यहाँ भी आए तो अपमानित हुआ, तो अपने शरीर को त्याग दिया, अग्नि को प्रगट किया, अपने शरीर को त्याग दिया। तो शंकर जी इनको लेके चले हैं लाश को, तीनों लोक में घूमे हैं, हाहाकार मच गया। तो विष्णु का चक्र से इसका खंडित हुआ। तो सबसे प्रथम कामाख्या, जो काम रूप कामाख्या है, यहाँ उत्पत्ति भाग है। दूसरा बिहार में मंगला गौरी जिसका नाम है, यहाँ स्थल का पूजा है। दूसरा भाग मैंने कहने का मतलब है पहले उत्पत्ति होना, इसके बाद दूध पिलाना। तो ये है बिहार में मंगला गौरी के नाम से। ज्वालामुखी जो असम में पड़ता है, कांगड़ा, यहाँ संहार मैंने मुंड का पूजा। इस तरीक़ा से 108 जगह इसका वर्णन आया है देवी भागवत में। इसके बाद कुछ महात्मा, कुछ महर्षि इसको 54 जगह कहते हैं। तो 54 में ये नहीं है, 54 में कामाख्या है, ज्वाला है, लेकिन ये 108 वो में क्या यहाँ की मान्यता है, क्या क्यों लोग यहाँ पूजा करते हैं, क्या फल होती है? माता जी के कहल जाता है कि सर्वमंगल मांगल्ये श्री सर्वार्थ साधिके शरण्यतम की गौरी नारायणी नमः। अपने मनोकामना से जो भी आते हैं इनको मंगलमय बनाते हैं भगवती, इसलिए इनके दरबार में लोग अपने अपने हाजिरी लगाते हैं, सारे को पूरा होता है और भगवती इसको आशीर्वाद देते हैं। कहाँ कहाँ के लोग आते हैं? ये तो इंडिया के तो पूरा लोग आते हैं, हर जगह हर प्रांत से आते हैं। इस बार निशा पूजा का क्या कुछ अलग? निशा पूजा का है कि देखिए, अष्टमी को दिन वहाँ निशा पूजा किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि दुर्गा माता वध किए थे मधुकेटव को अष्टमी को रात में। तो यहाँ 56 प्रकार के पहले भोग किए थे भगवती, तो भोग करने के बाद इसको वध किए थे। तो हम लोग इसी को बनाते हैं कि पहले भगवती को भोग लगाओ और इसके बाद बलि देते हैं, पूजन करते हैं, भंडारा करते हैं। सारे लोग अपने अपने मन में रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, विश्वास करते हैं, इसलिए मंगलमय रहते हैं। बाबा इस मंदिर के ग्रंथों में भी इस मंदिर का निर्माण किए हैं श्री श्री 108 से दंडी स्वामी माधव गिरी, जो हम लोग का खानदान का, यही इनको खोज किए थे। खोज करने के बाद इनको सपना हुआ, इनको जीर्णोद्धार किए, प्रचार किए। इसके बाद फिर हम लोग खानदान इनको सेवा कर रहे हैं और भगवती चलाते रहती है। सबसे पहले तो यहाँ का मान्यता है कि माता का वक्ष यहाँ पर गिरा था। शक्तिपीठ, सिद्धपीठ सब कुछ है माता में, और माता में सच्चे दरबार से जो भी यहाँ कोई भी कुछ मांगने आता है तो सब उसको प्राप्त होता है सुख। बस यही कहना चाहेंगे, माता का दया और माता का आशीर्वाद, उसका जितना भी शब्दों में वर्णन करें वो कम है। कैसे जानते हैं मंदिर के बारे में? हम लोग का पुराना माना हुआ है कि माता का शक्तिपीठों में से माँ का अंग जब गिरा था, सती माँ का, तो यहाँ माँ का वक्ष गिरा है। बस इसी रूप से जाना जाता है माँ को। ये गया के विष्णुपद एरिया में, विष्णु धाम में, जो विष्णु धाम है वहाँ के मंगला गौरी नाम का मंदिर है। जैसे लोग ये वैष्णो देवी जाते हैं, 12 हमारे शक्तिपीठ हैं, उन्हीं शक्तिपीठ में से एक हमारा मंगला माई का शक्तिपीठ है। और यहाँ की बहुत ही महिमा है। यहाँ जो भी आते हैं अपने मनोकामना लेकर, उनका मनोकामना सिद्ध होता है। और माई की बहुत महिमा है। जय हो मंगला माई की। आखिर क्यों शक्तिपीठ कहा जाता है, क्या कारण है? जैसे हमारी माता जो सती हुई थी, आपको जैसे दक्ष महाराज के बारे में पता होगा, उनकी जो स्टोरी है, उन्हीं का जैसे हर पार्ट एक एक जगह पे गिरा था जब माता सती हुई थी, तो उसी का यहाँ पे भी एक पार्ट गिरा हुआ है। और वहीं यहाँ उनके जो महिमा है माता सती की, जो उसी की यहाँ पे पूजा होती है। और ये शक्तिपीठ इतना महान है। क्या आस्था लोगों की यहाँ है?
जी आस्था क्या लोगों की है? आस्था आस्था देखिए, आस्था अपने माता के प्रति एक जो होनी चाहिए, भगवान के प्रति जो होनी चाहिए, अपने मन में मुरादें लेकर आना। जैसे किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो किसी की धन की कमी है, कोई अपने शारीरिक रूप से विकलांग है, तो वो सारा जो भी अपने यहाँ पे माँ के दरबार में आता है वो मुरादें पाकर जाता है। और मेरी बहुत आस्था है, मैं घर पे भी नवदुर्गा का पाठ रखने के बाद भी यहाँ पे आती हूँ टाइम निकाल के। बाकी आप समझ सकते हैं। धन्यवाद। ये माँ मंगला का मंदिर है, मंगला गौरी। बस यहाँ क्या जानते हैं यहाँ के बारे में? क्या बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है, बहुत टाइम से चला आ रहा है, बहुत सिद्ध मंदिर है ये। यहाँ का मनोकामना बहुत ही अच्छी तरह पूर्ण होता है, हम लोग का जो भी मांगते हैं। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? बहुत जगह से लोग आते हैं यहाँ अपना मन्नत लेकर मांगने के लिए। क्या आस्था है यहाँ? उतना तो मेरे को नहीं पता है, बट बहुत सिद्ध मंदिर है। क्या नाम है? मंगला का मंदिर, माँ मंगला गौरी का मंदिर है। ये शक्तिपीठ है, आदि शक्तिपीठ है ये। यहाँ से इन शक्तिपीठों के कारण पूरे हिंदुस्तान का हर लोग दर्शन करने के लिए इसकी बहुत बड़ी महत्व है। इसके कारण यहाँ आज जो भी आस्था से लोग आते हैं, आस्था सभी की आस्था पूर्ण होती है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं यहाँ, हर क्षेत्र का हर लोग आते हैं। भारत का टूरिस्ट लोग भी आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए शक्तिपीठ की। ग्रंथों में भी इस मंदिर का ग्रंथों में भी मतलब है, उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन यह ग्रंथों का भी महत्व है। शक्तिशाली मंदिर है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? कहाँ से लोग आते हैं? क्या आस्था है लोगों की? यह आस्था मतलब जिस मनोकामना से लोग आते हैं, इस मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये शक्तिपीठ मंदिर है। विष्णु माँ है, मंगला माँ है। जी। यहाँ श्रद्धालु लोग बहुत आते हैं। यहाँ शक्तिपीठ क्यों कहा जाता है इस मंदिर को, क्या कारण है? यहाँ माता के कुछ अंग कट के गिरा है, इसलिए शक्तिपीठ। क्या यहाँ मतलब लोग आते हैं पूजा करने, तो क्या हर मनोकामना सिद्ध होता है, जो मांगता है आदमी माँ देती है। कहाँ से लोग आते हैं? बहुत जगह से आते हैं, विदेश बाहर सब से आते हैं, तेलुगु सब तो आए हुए हैं। करता वाराणसी देखा, गया देखने के लिए आया, फिर त्र्यंबकेश जाएंगे। कैसे जानते हैं इस मंदिर के बारे में, कैसे क्या जानते हैं? ये महाकाल का पार्वती माता है ना, इसीलिए वन ऑफ द बेस्ट शक्तिपीठ है ना, इसलिए हम कैसे जानते हैं कि बहुत साउथ इंडिया में बहुत फेमस है। गया में पार्वती माता का शक्तिपीठ बहुत अच्छा बोलता है। क्या मिलता है यहाँ पूजा करने के लिए? इधर कुछ भी कुछ भी हम मांगा तो वो देवी हमको हमारे साथ होके सभी मिलके इधर हमको दे देता।